जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2। बहुत सारे लोग बोल रहे थे और भाग 3 में हम पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मैं कितना शॉर्ट वीडियो में आपको समझा देता हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? एक नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, क्या आप बता सकते हैं? कमेंट करिए जल्दी जल्दी और मैं यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपका हुआ था कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 1929 ईस्वी को। ठीक है, तो आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे इतना शॉर्ट में। महामंदी का प्रारंभ 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे कि इस प्रकार से महामंदी। ठीक है, महामंदी जो आई थी, महामंदी का मतलब समझ रहे हो ना, देश सभी देश परेशान हो गए थे इस महामंदी से। भारत पर भी इसका असर पड़ा था और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, समझाइए या टिप्पणी कीजिए, कुछ भी बोल सकता है। तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। तो महामंदी का प्रारंभ, ठीक है, का प्रारंभ 1929 ईस्वी, ये अंडरलाइन कर दीजिए, ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है व्यापार अधिवेशन से क्या तात्पर्य है? क्या आप बता सकते हैं कि भाई व्यापार अधिवेशन से क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, मतलब जो व्यापार अधिवेशन होता है उसका अर्थ आखिर क्या होता है? मतलब व्यापार अधिवेशन का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, ठीक है, उसके आयात निर्यात के मूल्य में क्या अंतर है। जैसे कि अंतर का मतलब समझ रहे हो, जैसे मेरा मोबाइल है या पेन है, चाइना में मान लीजिए 2 रुपये का मिल रहा है, लेकिन वो इंडिया में 4 रुपये का या 3 रुपये का बेच रहे हैं या कम का बेच रहे हैं। ठीक है, कम का तो नहीं बेचेंगे। तो ये आपका जो होता है वही आपका कहलाता है व्यापार अधिवेश। व्यापार अधिवेश का मतलब है कि अपने देश को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे देशों में सामानों को महंगा बेचना एक प्रकार से। ठीक है, तो आप लिख देना वस्तुओं के, देखिए बताता हूं, वस्तुओं के, शॉर्ट में बता रहा हूं, वस्तुओं के आयात निर्यात। ठीक है, आयात, अभी बताता हूं, निर्यात। ठीक है, क्या है? वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल अंतर, के मूल्य ना, अंतर, मूल्य होगा ना, अंतर। अब समझ रहे हो ना, आयात आने वाली वस्तु और निर्यात करने वाली वस्तु के जो अंतर होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं व्यापार अधिवेश। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध किन किन गुटों के मध्य लड़ा गया? क्या आप बता सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध था वो किन किन गुटों के मध्य लड़ा गया? देखिए, मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताया था, कब जो शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। अब 28 जुलाई 1914 को शायद, देख लेना आप। ठीक है, तो यही है। आगे देखिए, अब क्या है भाई, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ उसके बाद सभी राष्ट्र अलग अलग हो गए कि मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसका साथ दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हो गए। अमेरिका नहीं शामिल हुआ था लेकिन बाद में शामिल हो गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। इसका मतलब अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, प्रथम लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों का मतलब है, ठीक है, तो आपका जो मतलब मित्र राष्ट्र का मतलब है ऐसे जो मतलब जो देश थे जो आपस में मतलब दोस्त थे, मित्र थे। जैसे कि आपका जर्मनी हो गया, है ना, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, ये सब। ठीक है, मतलब बहुत सारे, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपको लिखना है बस। ठीक है, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व क्या है कि मित्र राष्ट्रों व जो केंद्रीय शक्ति मतलब महाशक्तियाँ थी, जैसे अमेरिका हो गया, रूस, ये सब एक में थे। ठीक है, क्या हो गया वह केंद्रीय शक्तियाँ, केंद्रीय शक्तियों के बीच, शक्तियों के बीच क्या हुआ? लड़ा गया। ठीक है, लड़ा गया था। अब इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो आपका 1914 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था।
लेकिन सभी को लगता था कि यह युद्ध भाई 2-3 साल मतलब 1-2 महीने चलेगा और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसने पूरी दुनिया को धीरे धीरे अपने चपेट में ले लिया। 1914 ईस्वी से जब 1919 ईस्वी के बीच में यह युद्ध मतलब हुआ, मतलब 4 साल यह युद्ध चला पूरी तरह से, ठीक है, मतलब 4 साल क्या 5 साल 4 साल के बीच में। और देखिए शक्तिशाली देश जो मतलब आपस में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा और उसके साम्राज्यवादी इरादों के कारण प्रथम विश्व युद्ध जो था संपूर्ण विश्व की भारी तबाही मतलब ला दिया, ठीक है। एक प्रकार से यह मानव सभ्यता के इतिहास का भीषण युद्ध मतलब माना जाता है, मानव सभ्यता के इतिहास का भीषण युद्ध माना जाता है। और फिर हो गया भाई, यही है आपका प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार मारक हथियार आदि का प्रयोग किया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ भाई, संपूर्ण विश्व में तबाही उत्पन्न हो गई और सभी लाखों लोग घायल हो गए, बहुत लोग मारे गए। ऐसे आप लिख सकते हैं टिप्पणी अगर लिखने को आ जाए, ठीक है। तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए कि भाई इतने मतलब तक गया था। और मित्र राष्ट्रों में क्या हुआ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। मित्र राष्ट्रों में क्या होता है, मित्र राष्ट्रों में क्या हुआ भाई, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये देखिए मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, रूस शामिल थे, ठीक है, रूस शामिल थे। मतलब मित्र राष्ट्र कौन कौन से कहलाते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, इटली हालैंड भी थे वो बाद में, ठीक है। जबकि केंद्रीय शक्तियाँ जो थी, केंद्रीय शक्तियों में, ठीक है, जबकि केंद्रीय शक्तियाँ मतलब समझ रहे, जर्मनी की जो तानाशाह था हिटलर, केंद्रीय शक्तियों में क्या हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, इनको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और क्या थे भाई, तुर्की, ठीक है, तुर्की शामिल थे। बस इतना याद कर लो, तुर्की देश शामिल थे, यहीं पर लिख देते हैं। तो इसको आप मतलब लिख सकते हो, ठीक है, इतने हैं, बस इतना याद रखना। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों व केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। अगर 1 नंबर का आता है तो आप इतना ही लिख दोगे, काफ़ी है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रथम विश्व युद्ध में ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा समझिए कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या था, ब्रिटेन एक शक्तिशाली राष्ट्र था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा, ठीक है। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्जे लिए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में मतलब दबता चला गया। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का जो माहौल था अब वह खत्म हो चुका था, जिससे उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ गई। सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उसकी भरपाई की जा सके। इस सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में ख़त्म हो गए। 1921 ईस्वी में हर 5 में से 1 ब्रिटिश मजदूर के पास कोई काम नहीं था। अब देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए इसके मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे कि भाई प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कि भाई प्रथम विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा, यानी ब्रिटेन को ही झेलना पड़ा सबसे लंबा संकट, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। मतलब एक ये है कि हेडिंग टू हेडिंग लिखें, एक है कि आप मतलब पूरा लिखते चले जाएं कि भाई ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्रिटेन के उद्योगों का उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। इस युद्ध ने ब्रिटेन की अमेरिकी बैंकों, अमेरिकी जनता की ऋणी बना दिया। मतलब क्या है, जो अमेरिका है वो कर्ज दिया करता था, तो ब्रिटेन ने अमेरिका से जम कर कर्ज लिए और फिर अमेरिका के कर्ज में डूब गया। इस तरीके लिख सकते हैं। एशिया में जापान की बढ़ती शक्ति को अवरुद्ध करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था। जो मतलब एशिया में जो जापान की शक्ति बढ़ रही थी, जापान एशिया का मतलब शक्तिशाली देश है ना, तो शक्ति बढ़ रही थी, तो उसने क्या किया कि अवरुद्ध करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया, मतलब जापान को रोकना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कुछ। तो चलिए आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप पहला कारण लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है, प्रथम
विश्व युद्ध, देखिए मैं अपने से लिख रहा हूँ, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। अमेरिका, उसका कहानी आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन को अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिकी बैंकों से कर्ज लेना पड़ा। तो मैंने सीधा लिख दिया कि कारण ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा, या ब्रिटेन अमेरिका के कर्ज में डूब गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ज लेना पड़ा, अर्थात ब्रिटेन क्या हुआ, ब्रिटेन अमेरिकी, या लिख सकते हैं अमेरिकी या विदेशी भी लिख सकते हैं, ठीक है, विदेशी, विदेशी तो है, विदेशी कर्ज में डूब गया, में डूब गया। ऐसे लिख दीजिए, एक पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब देखिए ब्रिटेन के उद्योग अब क्या हुआ भाई, कर्ज लेना पड़ा, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन के जो उद्योग यानी कारखाने थे, उद्योग थे, उनका काम धीमा होने लगा, उनका उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। भाई उद्योग कम होंगे तो बेरोजगारी वापस सी बात है बढ़ेगी। तो आप लिख सकते हैं कारखानों का उद्योग गिरने लगा, यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, विश्व युद्ध के कारण आप लिख देना। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण ब्रिटेन में, ब्रिटेन के, ठीक है, के कारखानों, ब्रिटेन के कारखानों के क्या हुआ, कारखानों, उद्योगों, आदि का उत्पादन घटने लगा, उत्पादन घटने लगा, अर्थात बेरोजगारी बढ़ गई। हर 5 में से एक व्यक्ति बेरोजगार हो गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा, तीसरा आप लिख सकते हैं, तीसरा ऐसे लिख सकते हैं, ब्रिटेन के लिए क्या हुआ, ब्रिटेन जो है भारतीय बाजार में अपना वर्चस्व बनाए रखने, पहले क्या हुआ था, होता था कि ब्रिटेन ही भारत में सप्लाई करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि भाई ब्रिटेन भारत का सप्लायर मतलब नहीं रहा, उसके बाद उसका वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब आप अपने से लिखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा अपने से भी लिखने की कोशिश किया करिए। अपने सोचिए यार कि भाई युद्ध होगा, उसमें क्या होगा, जनमाल की हानि होगी, जलमान की हानि होने के बाद लाखों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग घायल हो गए। उसके बाद भाई क्या हो, भाई विश्व युद्ध है ना, इसमें बम सब कुछ चला भाई, तलवार हर चीज़, ठीक है। लोग बेरोजगार हुए, उद्योग धंधे चौपट हो गए, जो मतलब ब्रिटेन का है कम शक्तिशाली देश बन गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव ब्रिटेन पर पड़ा था। तो ब्रिटेन को की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। राजनीति के क्षेत्र में भी ब्रिटेन की गहरा प्रभाव पड़ा। इस तरीके से बहुत सारा अपने बनाकर आप लिख सकते हैं। मतलब सोशल साइंस आपको सोचना सिखाती है, लेकिन आजकल अगर आप रटोगे, बहुत सारे स्टूडेंट रटने लगते हैं तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सोशल साइंस का सीधा सा मतलब है कि सभी तो इसीलिए तो इतनी मोटी बुक दी जाती है ना कि आप याद ना कर पाएँ, भाई रटे ना। इसका मतलब है आप समझें, ठीक है। आप अपने से लिखने की कोशिश करें, कोशिश करोगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। सभी टीचर जानते हैं कि सभी लोग रट नहीं सकते। जो हम भी जांचने जाएंगे अगर कॉपी, तो हम भी भाई पूरा नंबर देंगे अगर थोड़ा बहुत अच्छा हमको लगा, मतलब बनाकर बच्चा कोशिश किया है, तो ये होता है। तो आप क्या करिए कि हमेशा कोशिश कीजिए बनाने की क्वेश्चन को, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन रटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, याद करने से ज़्यादा तैयार करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना पाते हो, क्वेश्चन को किस तरीके से आप ढूंढ पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन को ढूंढना इंपॉर्टेंट भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।